नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिससे हम में से कई लोग संघर्ष करते हैं। ज्यादा अच्छा कभी मत बनो। हम अक्सर सुनते हैं कि अच्छा होना एक गुण है, लेकिन क्या अच्छा होने की भी कोई हद होती है? चलिए इस दिलचस्प विषय को एक साथ एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले, बहुत अच्छा या बहुत अच्छा होने का मतलब क्या है? हमारे समाज में अच्छा होना अक्सर दयालुता, उदारता और निस्वार्थता से जुड़ा होता है। ये अद्भुत गुण हैं, लेकिन जब हम इन्हें चरम पर ले जाते हैं तो क्या होता है? चलो कुछ परिदृश्यों पर विचार करें। कल्पना करें कि आप हमेशा हर चीज के लिए हां कहते हैं, चाहे वह देर तक काम करना हो, किसी दोस्त की मदद करना हो या किसी सहकर्मी के लिए कवर करना हो। शुरुआत में लोग आपकी दयालुता की सराहना करते हैं, लेकिन समय के साथ वे इसकी उम्मीद करने लगते हैं। आपकी उदारता एक निश्चित सी बात हो जाती है और आप तनावग्रस्त और नाखुश महसूस करने लगते हैं। इसे ही हम बहुत अच्छा कहते हैं। यह तब होता है जब दूसरों की मदद और खुश करने की आपकी इच्छा आपको नुकसान पहुंचाने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? हमें अत्यधिक अच्छा बनने की आवश्यकता क्यों महसूस होती है? एक कारण यह है कि हम अक्सर अपने आत्म मूल्य को दूसरों के लिए हमारे द्वारा किए गए कार्यों से जोड़ते हैं। हम सोचते हैं कि हमेशा उपलब्ध और समायोजित रहकर हमसे प्यार और सराहना की जाएगी, जबकि यह कभी कभी सच हो सकता है। यह टिकाऊ नहीं है। कोई भी खाली कप से नहीं दे सकता। दूसरा कारण है संघर्ष का डर। हमें चिंता होती है कि नहीं कहने या सीमाएं तय करने से अन्य लोग नाराज हो सकते हैं और असहमति हो सकती है। लेकिन हर कीमत पर संघर्ष से बचना आगे चलकर बड़ी समस्याओं को जन्म दे सकता है। बिना स्पष्ट सीमाओं के लोग हमारा फायदा उठा सकते हैं और हमें उपयोग किया हुआ और अप्रशंसित महसूस हो सकता है। तो हम संतुलन कैसे बना सकते हैं? हम अच्छा कैसे बन सकते हैं बिना बहुत अच्छा बने? यहां कुछ सुझाव दिए गए हैं जो मदद कर सकते हैं। पहला सुझाव, नहीं कहना सीखें। यह सरल लगता है, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो सकता है। नहीं कहने का मतलब यह नहीं है कि आप बुरे इंसान हैं। इसका मतलब है कि आप अपने समय और ऊर्जा का सम्मान करते हैं। जब आप उन चीजों के लिए नहीं कहते हैं जो आपकी सेवा नहीं करती, तो आप उन चीजों के लिए जगह बनाते हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। दूसरा सुझाव, स्पष्ट सीमाएं तय करें। सीमाएं हमारी भलाई की रक्षा करने वाली अदृश्य रेखाओं की तरह होती हैं। वे दूसरों को बताते हैं कि हम किससे सहज हैं और किससे नहीं। इन सीमाओं को स्पष्ट और लगातार बताना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, यदि आपसे लगातार देर तक काम करने के लिए कहा जाता है, तो आप कह सकते हैं, मैं सप्ताह में एक बार देर तक रह सकता हूं, लेकिन मुझे बाकी दिनों में समय पर जाना है। या अगर कोई दोस्त हमेशा पैसे उधार लेता है लेकिन कभी वापस नहीं करता, तो आप कह सकते हैं, मैं मदद करने के लिए खुश हूं, लेकिन मुझे तुम्हें पैसे वापस करने की जरूरत है, इससे पहले कि मैं तुम्हें और उधार दे सकूं। तीसरा सुझाव, आत्म देखभाल को प्राथमिकता दें। दूसरों के प्रति अच्छा होने की शुरुआत अपने प्रति अच्छा होने से होती है। सुनिश्चित करें कि आप चार्ज करने के लिए समय निकाल रहे हैं, चाहे वह शौक, व्यायाम, ध्यान या बस आराम कर रहा हो। जब आप अपनी देखभाल करते हैं, तो आपके पास दूसरों के साथ साझा करने के लिए अधिक ऊर्जा और सकारात्मकता होती है। याद रखें, आत्म देखभाल स्वार्थी नहीं है, यह आवश्यक है। बिल्कुल हवाई जहाज पर ऑक्सीजन मास्क की तरह आपको दूसरों की मदद करने से पहले अपना मास्क लगाना होगा। चौथा सुझाव, सहायक लोगों के साथ रहें। जब आप ऐसे लोगों के आसपास होते हैं जो आपका सम्मान और समझते हैं, तो स्वस्थ सीमाएं बनाए रखना आसान होता है। उन रिश्तों की तलाश करें जहां आपसी सम्मान और सराहना हो। और आखिर में पांचवां सुझाव, आत्मविश्वास का अभ्यास करें। आत्मविश्वास अपने जरूरतों और विचारों को आत्मविश्वास और सम्मान के साथ व्यक्त करने के बारे में है। यह आक्रामक या निष्क्रिय होने के बारे में नहीं है, बल्कि संतुलन खोजने के बारे में है। इसमें अभ्यास की जरूरत होती है, लेकिन जितना अधिक आप इसे करेंगे, उतना ही स्वाभाविक लगेगा। चलो दोहराएं, अच्छा होना एक अद्भुत गुण है, लेकिन बहुत अच्छा होना थकान, नाराजगी और अस्वस्थ रिश्तों की ओर ले जा सकता है। नहीं कहना सीखकर, सीमाएं तय करके
आत्म देखभाल को प्राथमिकता देकर, सहायक लोगों के साथ रहकर और आत्मविश्वास का अभ्यास करके आप एक स्वस्थ संतुलन पा सकते हैं। तो अगली बार जब आप अपने आप को हां कहते हुए पाएं, जब आप वास्तव में नहीं कहना चाहते हैं, तो इसे याद रखें, अपनी भलाई को प्राथमिकता देना ठीक है। आप खुश, स्वस्थ और संतुष्ट होने के योग्य हैं। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे यह संदेश सुनने की आवश्यकता हो सकती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप मेरे भविष्य के किसी भी वीडियो को मिस ना करें। तब तक अपनी देखभाल करें और याद रखें, ज्यादा अच्छा कभी मत बनो। अलविदा।